एवरीवन, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी तक जिन्होंने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और कमेंट करना मत भूलना गाइस। तो यहाँ पर हो चुका है सुबह, और जैसा कि हम लोगों का हाउसवाइफ का काम सुबह से शुरू होता है, किचन से ही हमारी शुरुआत होती है और रात भी हमारी किचन में ही आकर के ख़त्म होती है। तो यहाँ पर मैंने एक सब्ज़ी बना ली थी जो कि कच्चा वाला होता है ना, कद्दू, उसका सब्ज़ी था, दाल चावल था। नॉर्मली खाना जो हम बनाते हैं वही बना रही थी मैं यहाँ पर। तो मेरा शुरुआत हो चुका था ब्लॉगिंग करने का किचन से ही आज शुरू। वैसे तो हमेशा से ही या तो बेडरूम से या तो किचन से शुरू करती हूँ मैं अपना काम। तो यहाँ पर मेरा साथ साथ में बेडशीट भी ठीक कर रही थी मैं, और साथ साथ में बना रही थी खाना। तो सुबह सुबह में इतना ज़्यादा जल्दी होता है कि क्या ही बताएं, फटाफट से सारा काम करना होता है हम लोगों को। और मुझे तो आजकल दुकान पे भी जाना होता है गाइस, तो इस वजह से अभी तक मेरे बच्चों के साथ साथ छुट्टी मेरी भी चल रही थी दुकान से, तो आराम से सब कुछ करती थी। लेकिन अब से तो मुझे भी हेडक हो गया है, क्योंकि फटाफट से काम निपटा कर 10 बजे तक दुकान खोलना होता है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी, एक सब्जी रेडी हो चुका था, दूसरा आलू गोभी मटर का सब्जी बना रही थी। तो बीच बीच में मैं और काम भी कर रही थी और साथ साथ में खाना भी बन रहा था। ऐसा क्या होता है कि जल्दी जल्दी हो जाता है ना, और फिर एक साथ में सारा काम निपट जाता है। नहीं तो फिर एक एक करके करो, पहले घर साफ करो फिर खाना बनाओ, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और ख़ासतौर पे मुझे, मैं अपनी बात बता रही हूँ, क्योंकि 10 बजे में बच्चे भी जाते हैं अपना स्कूल, और फिर मुझे भी दुकान पे जाना होता है, और काव्य के पापा भी कहीं बाहर आना जाना करते ही रहते हैं हमेशा। वो एक जगह पे टिकते ही नहीं है, मतलब दुकान पे तो कभी बैठते ही नहीं है, मुझे ही बैठना होता है, वरना फिर बढ़ा रहता है दुकान। और अभी वैसे फुर्सत भी नहीं है उनको, होगा फुर्सत तब बैठते हैं दुकान पे। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने किचन वगैरह का सारा काम निपटा करके, सारा काम नहीं, जो खाना बनाने वाला काम था वो निपटा करके आ गई थी बच्चों का स्कूल बैग पैक करने। तो यहाँ पर टिफ़िन देख सकते हैं, पहले 2 लगता था लेकिन अब 3 लगता है। और फिर मैंने यहाँ पर काव्या और प्रांजल नित्या के लिए टिफ़िन निकाला है और बैग में फटाफट से रख रही हूँ। और प्रांजल इधर से उधर घूम रहा है। पता है, वो ना शुरू से बोलेगा कि मुझे नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, लेकिन मतलब जब पता चले कि अब जाना ही पड़ेगा तो आराम से बैठ जाता है, ज़रा सा भी नहीं रोता दूसरे बच्चों की तरह। वैसे काव्या जब फर्स्ट टाइम स्कूल गई थी ना भाई, बहुत ज़्यादा परेशान की थी, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। यहाँ पर मैं कर रही थी काव्या नित्या का पूरा तैयार स्कूल के लिए। तो यहाँ पर मैंने, अब तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है ना, मतलब धूप निकला ही रहता है, तो मैं शर्ट पहना देती हूँ, टी शर्ट पहना करके ऊपर से स्वेटर और जैकेट स्कूल का ही पहना देती हूँ। यहाँ पे देखिए नित्या और काव्या शैतानी कर रहे थे, काव्या को मैं डांट भी रही थी कि जल्दी जल्दी तैयार नहीं होती है। फिर यहाँ पर ये लोग चले गए थे स्कूल, काव्या के पापा गए थे पहुँचाने, उसके बाद लग गई मैं घर को और ज़्यादा क्लीन करने में। मतलब बेड वगैरह मैंने ठीक कर दिया था, झाड़ू नहीं लगाया था, तो उन लोगों को भेजने के बाद मैंने लगाया झाड़ू। और पता है बच्चे चले जाते हैं ना, तो आराम आराम से सारा काम करती हूँ, वरना फिर भाई इधर करो उधर बिगाड़ के रख करके रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने हॉल वगैरह में लगाया झाड़ू, उसके बाद रूम सबको भी लगाया झाड़ू। और ये जो स्लीपर आप लोग देख रहे हैं कि मैंने पहना हुआ है, ये पता है इतना ज़्यादा सस्ता है गाइस, और इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है ना, मतलब ये जूता टाइप नहीं है, मोजा टाइप समझिए इसको, एकदम हल्का है। उसके बाद यहाँ पर घर वगैरह को क्लीन करके मैंने ब्रश वगैरह किया, उसके बाद साफ़ किया मंदिर घर को। और मेरा मंदिर घर को मैं रेगुलर ही मतलब वैसे पोछा वगैरह लगा देती हूँ, बर्तन वगैरह धुल देती हूँ, तो साफ़ ही रहता है। और लाइट की कमी है तो इस वजह से आप लोगों को थोड़ा अंधेरा सा लगता रहता होगा कहीं। उसके बाद यहाँ पर मैं तैयार वो हो करके दुकान पे चली गई थी, और मैंने जस्ट खाना खाकर निकला था, इस वजह से मेरा थोड़ा मुँह, मेरे को लगा कि कुछ लगा होगा नहीं है, तो मैंने साफ़ कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर पहुँच गई थी मैं दुकान पर। मेरी दुकान का नज़ारा देखिए गाइस। और मैं पता है बउआ को लेकर नहीं आती ना, छोटे वाले को, तो एकदम कंफर्टेबल होकर के दुकान पे बैठती हूँ, वरना बउआ बहुत परेशान करता है। अब तो खैर स्कूल जाने लगा तो अब तो कोई बात ही नहीं। उसके बाद यहाँ पर मैं चली आई थी 2:30 बजे के करीब में दुकान से घर, क्योंकि आज काव्या के पापा कहीं गए नहीं थे, दुकान पर ही थे। और बउआ सबको मैंने सोचा कि चलो ले ही आते, क्योंकि ददुरा खोप सुई बोलिए इंजेक्शन लग रहा था, वैक्सीन बच्चों को स्कूल में। तो मैं भी जल्दी चली आई थी और बच्चे भी, ददुरा खूब लग रहा था, इस वजह से जल्दी छुट्टी हो गई थी। तो काव्या के पापा आकर के सो गए थे थोड़ी देर, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद यहाँ पर मैंने दिया काव्या के पापा को नाश्ता, मेरा लल्ला सो रहा है मस्त नींद में, क्योंकि आजकल स्कूल जाता है ना बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो काव्या के पापा ना दही और बुनिया खा रहे थे, क्योंकि भाई सोकर उठते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा मन करता है मीठा खाने का, पता नहीं क्यों। उसके बाद यहाँ बोले कि तुम अपने घर वाला अचार दो, मेरी मम्मी जो बनाई थी
और नित्या यहाँ पे कर रही है शरारत, और इसकी ऐसी शरारत चलती रहती है, मोबाइल पे देख रही है। और हो चुका था शाम भी, तो मैंने लाइट जला दिया भगवान के घर का। वैसे अंधेरा टाइप हो रहा था ना, तो इसलिए जला दिया। और देख सकते बर्तन, भाई बर्तन तो कुछ कम भी नहीं है। फिर मैंने हॉल का भी लाइट जलाया। यहाँ पर काव्या की दोस्त आई थी, तो ये दोनों मिलकर के पतंग उड़ा रहे थे। और इसने बोला ना कि मेरी मम्मी के पास आईफोन है, तो देखिए काव्या कैसे चौंकेगी अभी। जैसे ही उसने बोला कि मेरी मम्मी के पास तो आईफोन है, तो देखिए ऐसे मुंह बनाई जैसे पता नहीं क्या ले लिया। अब आईफोन तो कॉमन सी चीज़ है, अब सबके पास है। बस ये है कि मिडिल क्लास वालों के पास नहीं है गाइज, मेरे पास नहीं है। और भगवान करे कि भाई मेरे पास भी हो जाए जल्दी, तो मैं भी शो ऑफ करूँगी। खैर छोड़ो, जिसके पास जो है उसी में संतोष रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं चली आई थी छत पे, हो रहा था शाम का टाइम। और हमारे बगल में जो जितना कुम्मी वगैरह था ना, सबको भर दिया था मिट्टी, तो ग्राउंड टाइप हो गया था। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं वहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर पूरा रोड सुन था, क्योंकि अब पिछवाड़े में सारे बच्चे चले जाते हैं ना खेलने खेत में, तो यहाँ पर पूरा रोड क्लीन रहता और कोई भी नहीं दिखता। उसके बाद मैंने उतारे कपड़े, ये कल के ही फैलाए हुए कपड़े थे, तो मैंने एक एक करके सारे उतार लिए। और भाई आजकल तो इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है ना कि क्या ही बताओ। फिर मैं धुलने लगी थी बर्तन भाई शाम को। और हमारा तो ना बर्तन धोते धोते समझिए कि हमारा पूरा ज़िंदगी लगता है बर्तन धोने में निकल जाएगा। क्योंकि सुबह धो, शाम धो, फिर रात में धो, मतलब कितने बार बर्तन धो करते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर बर्तन वगैरह सारा काम वगैरह ख़त्म करके मैं आ गई थी चाय पीने। वैसे मैंने चाय बहुत देर पहले बनाया था, लेकिन काव्या के पापा ने कहा कि नहीं नाश्ता करेंगे, चाय नहीं पियेंगे अभी। फिर मैंने ब्रेड और चाय बच्चों को खिला दिया था, और हम दोनों ने बैठ के पिया मस्त चाय। हो चुकी थी शाम, तो काव्या के पापा तो गए थे मार्केट की तरफ घूमने, मैंने किया साँझ बत्ती, क्योंकि मैं रोज़ ही पूजा कर लेती हूँ शाम का। सुबह का तो कभी होता है कभी नहीं होता है, रोज़ तो नहीं है होता है मुझसे। फिर यहाँ पर पूजा करने के बाद मैंने कुत्ते को खाना दिया, क्योंकि भाई मैं जब भी पूजा करके निकलती हूँ ना, घंटी की आवाज़ उसको बस सुनाई देनी चाहिए, उसके बाद तो आ जाता है खाना खाने के लिए। तो मैं समझ जाती हूँ कि इसको भूख लगी है, तो भाई खाना देना तो बनता है। स्ट्रीट डॉग है और ज़्यादातर मेरे घर के ही पास खड़ा रहता है, तो मैं ही खिला देती हूँ। फिर यहाँ पर दूध थोड़ा सा नीचे गिर गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा कि चीज़ की पन्नी में क्या दिया है। फिर मैंने सीधा कर दिया तो खा लिया। उसके बाद यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं टीवी, और मैं बोलने आई थी कि पढ़ाई कर लो, अब कितना टीवी देखोगे। और मैं बना रही थी राजमा चावल, काव्या के पसंद का खाना। कढ़ी चावल बने, राजमा चावल बने, उसको तो इतना ज़्यादा पसंद होता था ना कि क्या ही बताओ। उसके बाद मैंने फटाफट से बनाया सब्जी। और पता है आज इतना ज़्यादा लेट हो चुका था ना, 9 बज रहा था पूरे खाना बनाने के चक्कर में। खाना बनाने के चक्कर में क्या, वीडियो वगैरह अपलोड करने के चक्कर में, एडिटिंग करने के चक्कर में इतना ज़्यादा लेट हो जाता है। मैं ना दिन में ही कर लेती हूँ, रात में तो मेरे से नहीं हो पाता है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, आधा जो होता है ना वीडियो का काम, वो शाम से शुरू कर देती हूँ, फिर रात तक का पूरा इंक्लूड करके और पूरा एक प्रॉपर ब्लॉग बना देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा सब्जी बन चुका था, देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है। इसका अगर आप लोगों को फुल रेसिपी चाहिए तो मेरे दूसरे वाले चैनल में जाकर के देख लेना, और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना गाइज, और लाइक और कमेंट कर देना, और साथ में शेयर भी कर देना। फिर यहाँ पर निकालने लगी थी मैं खाना सभी के लिए। तो आज मैं बच्चों को नहीं खिला रही हूँ, काव्या को खिला रही हूँ। और नित्या खुद से खा लेगी, काव्या खुद से खा लेगी, हम लोग अपना खाना लेकर के जाएंगे, खाना खाएंगे। तो यही था मेरा फुल डे का ब्लॉग। यहाँ पर काव्या हो चुकी है बहुत ज़्यादा खुश खाना को देख करके, क्योंकि राजमा बना था आज उसका फेवरेट खाना। तो यही था फुल डे का ब्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।